नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भायल और मेरे YouTube चैनल रवि भायल आईएनसी पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काला पीपल विधायक श्री कुणाल चौधरी जी की अभी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो। कांग्रेस पार्टी के सम्मानित युवा विधायक और हमारे आक्रामक फेस कुणाल चौधरी जी, विवेक त्रिपाठी जी, मीडिया विभाग के मेरे सहयोगी साथीगण, सम्मानित पत्रकार मित्रों और कैमरामैन दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस की श्रृंखला में आज की हमारी आक्रामक आवाज है कुणाल चौधरी जी। और जिस तरह शिवराज सरकार नौजवानों के साथ उनकी जिंदगी के आगे अंधियारा परोस रही है भ्रष्टाचार के माध्यम से, उसे लेकर आज चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे रूबरू होंगे। रात को हमारे संज्ञान में एक और मामला पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर आया है कि 17 दिव्यांग 16 जिनके सिर्फ कान बाधित हैं वे सिलेक्ट हुए हैं। उन दिव्यांगों को सिर्फ एक ही बीमारी है कि वो कानों से कम सुनते हैं। यानी दिव्यांगता की परिभाषा में एक नया अध्याय जुड़ा है। उसके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं और यदि वो 16 दिव्यांग कानों से परेशान हैं तो यह सरकार आंखों की दिव्यांगता से परेशान है, उसे वो दिखाई नहीं दे रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह छल किया गया है नौजवानों से। उसके दूसरे पार्ट के रूप में माननीय कुणाल चौधरी जी आपसे रूबरू होंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा कुणाल भाई से कि वे कांग्रेस की आवाज आपके माध्यम तक पहुंचाएं। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। रोज आप लोगों से रूबरू होने का एक मौका मिल रहा है और खास तौर पे जो आज की तारीख की है कि मध्य प्रदेश युवाओं का प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की खूबी है और सबसे बड़ी चुनौती है कि मध्य प्रदेश के इन नौजवानों को रोजगार कैसे दें। और यही हाल सिर्फ प्रदेश के नहीं पूरे देश के कि लगभग 50,000 नए नौजवान रोज निकलते हैं कि उनको कैसे उनकी रोजगार की व्यवस्था करें, कैसे उनके लिए रोजगार का, क्योंकि हर व्यक्ति के, चाहे आपके परिवार के हो चाहे हमारे परिवार के हो, हर परिवार के व्यक्ति को ढूंढा जाता है कि एक नौजवान को पढ़ाया जाता है, पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद तैयार होता है और कहीं ना कहीं कैसे रोजगार के अपने सपनों को साकार करते हुए कैसे परिवार को पालन करने का काम करें। पर आज कल कई एमपीबी के लोगों को शिवराज जी ने बुलाया था, एक नौजवान गया, उसके बाद वो मुझे मिला क्योंकि वो आउटसोर्स के कर्मचारी थे। उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उन्हें परमानेंट का या उनकी तनख्वाह बढ़ाने का, तो सिर्फ एक काम किया उन गरीबों के साथ कि 6 महीने पहले उन्होंने एक आंदोलन किया था, क्योंकि जबकि आंदोलन की एक परमिशन देश के अंदर है, लोकतंत्र में है कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन ये संसद और विधानसभा आवारा हो जाएगी। उन्होंने आंदोलन किया, अपने हक की बात करी, तो लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को घर बिठा दिया गया था, बुलाया था, उनकी कई मांगे थी, उन पे तो बात नहीं करी और सीधे कहा कि अब आप 6 महीने बाद आप वापस काम पे आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में आ सकते हो, एक आश्वासन देके भगा दिया। तो एक नौजवान ने कल जब बात मुख्यमंत्री से कही कि बहुत ढूंढा नहीं दिखाई दिया अपना विकास, तो एक युवा पहुंचा शिवराज जी के पास, बोला मामा अब बंद करो थोड़ा ड्रामा,
थोड़ी हमको राहत दे दो, बस इतना कह दो कि मध्य प्रदेश में परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं होगी, वसूली नहीं होगी, ईमानदारी से भर्ती होगी। तो उस नौजवान ने कहा कि जब उनकी मूक दर्शक थी तो कहीं ना कहीं जब मामा ने कहा कि बेटा मुझे यो ही घोटालों का ब्रांड एम्बेसडर नहीं कहते, हम गड़बड़ियों के प्रदेश में रहते हैं, वसूली से जीते हैं और कमीशन से सांस लेते हैं। जो सरकार कमीशन से सांस लेती है, जो वसूली नौजवानों से करती हो, वो नौजवानों के हक और अधिकार को डाका डालने का काम कैसे करती है। एक पटवारी परीक्षा भर्ती घोटाले को आपने सिर्फ एक एंगल देखा कि नौजवानों के भविष्य को बेचने का काम सरकार ने, और जिस तरीके से उसको बेचने के नए नए तरीके निकाले कि आज आपने देखा कि एक ही क्षेत्र जोरा के 16 दिव्यांग बच्चे आते हैं और 16 में से 12 कानों में बाधित होते हैं और 2 सगे भाई भी कानों के अंदर होते हैं और 16 के 16 दिव्यांग सिलेक्ट होते हैं। एक बड़ी साजिश इस मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हर भर्ती का हो, हर भर्ती के अंदर घोटाला होता है, हर भर्ती के अंदर लोगों के योग्यताओं का बहरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार होता है। पर एक संगठित लूट किसे कहते हैं कि किस तरीके से इस देश की आने वाली पीढ़ियों के साथ, इस प्रदेश के आने वाले आदिवासियों के साथ, क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा था कि पैसा कानून के अंदर फर्जी नियुक्तियां करी, 89 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, 20 जिला कोऑर्डिनेटर, सिर्फ एक विचारधारा विशेष से लोगों को। और जबकि पैसा कानून वो एक महत्वपूर्ण कानून था जिसे कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, जिसे स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी के ड्राफ्ट नोट पे तैयार किया गया था। और जिस तरीके से कि कैसे आदिवासियों का एक मूल जो पैसा कानून था कि मूल आदिवासियों के जल जंगल जमीन का अधिकार देता था, और कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे ऊपर था वो ग्राम सभा का होता था, और जो आदिवासियों के लिए था ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। आज उनके अधिकारों के लिए, और आप अगर इसको कोरिलेटेड करेंगे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर एक अभी बड़ा घोटाला हुआ जिसको हम कहते हैं पटवारी घोटाला। पटवारियों का सबसे बड़ा काम क्या है? ये घोटाले के साथ अपने विचार के लोगों को कैसे उस सिस्टम के अंदर पहुंचाया जाए जिसके माध्यम से आदिवासियों की जमीन के अंदर एक बड़ी संगठित लूट करने का काम। आपने देखा होगा कि आदिवासियों की 92,000 एकड़ जमीन बेची, जो कीमत जिसकी 20,000 करोड़ से ज्यादा। ये सवाल विधानसभा में लगे थे। और एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 129 आदिवासियों की 550 एकड़ जमीन बेचने की अफसरों ने अनुमति दी। कटनी का आप मामला देखेंगे कि एमपी में 20 साल में आदिवासियों की 60 एकड़ जमीन एक जिले के अंदर, अलग अलग जिले में। और कटनी में पदस्थ रहे 15 कलेक्टर, 10 ने 77 तो 5 ने बिकवाई, और लगभग 1,000-2,000 करोड़ की जमीनें एक एक जिले में दी। आज इस पटवारी परीक्षा पैसा कानून, अगर आप देखेंगे कि पैसे कानून के कोऑर्डिनेटर के माध्यम से मध्य प्रदेश के उन आदिवासी अंचलों के अंदर जो व्यक्ति, क्योंकि ये सारी चीजों का अधिकार ग्राम सभा को दिया जा रहा है वहां पे, और अभी भी वो पूरी तरीके से ग्राम सभा को नहीं दे रहे। कलेक्टर, एसपी, एसडीएम के पास पूरी ताकत है जो पैसा कानून है उसको खत्म करते हुए, और इन कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति के माध्यम से कैसे उन ग्रामीण अंचल में बैठे आदिवासियों को बरगलाया जाएगा। और इस तरीके के पटवारी जो फर्जी परीक्षाओं से पास होंगे, फर्जी उससे चयनित होंगे और कहीं ना कहीं लोगों की जमीन को बिकवाने का काम करेंगे। एक बड़ा एजेंडा जो आरएसएस संघ का है, जो भारतीय जनता पार्टी का है, कि कैसे इस आदिवासी समाज के साथ धोखा करा जाए, कैसे इनकी जन जंगल जमीन की अधिकार को छीनने का काम करा जाए, कैसे इनकी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करा जाए, और कैसे एक साजिश के तहत, संगठित लूट के तहत, क्योंकि पहले
ये हर परीक्षा के अंदर अपने लोगों को डालने का काम कर रहे हैं। हर वर्ग के लोगों को अपने हिसाब से, अपने विचार के लोगों को हर एग्जाम के द्वारा उन्हें पास करा के कैसे उनको डाला जाए, फिर हर तरह से दोनों तरीके से घेर के कैसे आदिवासियों की जमीन को संगठित लूट करी जाए। मैंने विकास की बात ना करी, अभी मुख्यमंत्री रोज आदिवासियों पे बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, चाहे यूसीसी पे हो, इसके ऊपर बात करने का काम करते हो। ये भी एक बड़ी साजिश इस देश के उस आदिवासियों की संस्कृति को, क्योंकि इस देश के अंदर एक आदिवासी वर्ग और खास तौर पे मध्य प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है, एक प्रदेश जिसमें लगभग 15% से ज्यादा, 21% करीब आदिवासी जनसंख्या रहती है। उस आदिवासियों के सांस्कृतिक गतिविधियां हो, उनके जल का अधिकार हो, उनके जंगल का अधिकार हो, इन सब चीजों को कैसे लूट करी जाए। और अभी मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें करी कि हम अब विकास के लिए वो जाएंगे, कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं? विकास पर्व यात्रा। विकास पर्व यात्रा। अभी कहा कि कितने लाख करोड़ की घोषणाएं करेंगे, 92 लाख करोड़ की। अभी एक सवाल सदन के अंदर पूछा था कि 2020 से 2023 के बीच में इन्होंने जब से खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में बने 37 महीनों में 2715, और इसमें ज्यादातर घोषणाएं उन आदिवासी अंचलों की थी जिनको पूरा करने की बात करी थी। और सवाल पूछा कि भैया आपने ये बताया इतनी घोषणाएं करी तो कितनी पूरी करी? तो जानकारी एकत्रित करी जा रही है। मतलब मुख्यमंत्री की घोषणाओं की जानकारी सदन के अंदर नहीं है, सरकार के पास नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें लूट के नाम से, माध्यम से करना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि नौजवानों के साथ जितना बड़ा धोखा हो रहा है, एक बड़ी कहावत है कि एक कवि ने एक बड़ी बात लिखी थी कि जब उसके देश के किसानों पे हमला हो रहा था तो वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो किसान नहीं था। जब उस देश के मजदूरों पे हमला हो रहा था तो वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसको मजदूर नहीं था। जब उस देश के व्यापारियों पे हमला हो रहा था तो वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो व्यापारी नहीं था। उस देश के नौजवानों के हक और अधिकार के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो उस नौजवानों में से एक नहीं था। पर जब उसने बड़ी मार्मिक बात लिखी कि जब मेरे पे हमला हुआ तो मेरे लिए भी कोई बोलने वाला नहीं बचा। आज हालात प्रदेश के ये हो चुके हैं कि आपके बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, एक पूरे प्रदेश के नौजवान पीढ़ी का भविष्य को कैसे बेचा जाए। वो नौजवान सड़कों पे खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, वो नौजवान सड़कों पे खड़े होकर जो फर्जी परीक्षा हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। तो यहां पे गृह मंत्री उनको क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। क्या बुलडोजर इन नेताओं पे नहीं चल सकता जो कॉलेज मध्य प्रदेश के भविष्य का कत्ल कर रहे हैं? कल 2 यूनिवर्सिटियों के और भी नाम आए कि जिनके अंदर इतने बड़े घोटाले चले। जो लोग इस मध्य प्रदेश के नौजवान के भविष्य का कत्लेआम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर हम ये बुलडोजर नहीं चला सकते? तो शिवराज जी के लिए एक बात है कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब खाक धरे रह जाएंगे, आंधी नौजवानों की आएगी और इस बार बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। ये बात नौजवान पीढ़ी की तरफ से है और स्पष्ट रूप से नौजवानों की इस एग्जाम को जो कल माननीय जीतू पटवारी साहब ने करा, पुनः हम दोहराना चाहते हैं कि पहले इनको रद्द करें। चाहे वो पैसा कानून में आदिवासियों के नियुक्ति करी हो उसको रद्द करें, चाहे इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो पटवारी परीक्षा में भर्ती करी हो इनको रद्द करें। और एक साथ, क्योंकि वो पैसा कानून में भी इन्होंने जो किया था, सबसे पहले एक परीक्षा जो पैसा कानून के लिए इन्होंने रखी थी एमपी कौन से, जब सेड मैप से विज्ञापन दिया लगभग 600 से 1000 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठे करे, क्योंकि गरीबों से 500 से 600 रुपए लिए, उनको साक्षात्कार के लिए बुलाना था और उनको रद्द कर दी गई। और रद्द करने के बाद फिर से एमपी कौन के भर्ती कर दी। तो सवाल ये था नौजवानों का कि अगर आपको एमपी कौन से करने थे तो सेड मैप से आपने विज्ञापन क्यों दिया? और अगर आपको सिर्फ
आरएसएस बीजेपी के लोग ही ले रहे। आपने क्यों पहले नौजवानों के सपने जगाने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है, जो विश्वासघात करा है। आज नौजवान पीढ़ी उनके उस अधिकारों से दूर है। एक गायिका ने भी बड़ी अच्छी वो कहावत कही, तो उसके ऊपर भी एफआईआर। कब तक डराने का काम करोगे? और गृह मंत्री जी इधर बात करते हैं, दतिया के अंदर बलात्कार हो जाता है, उनके मंडल अध्यक्ष का नाम आता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। रोज मुंह खोल के यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब रेप होता है, बलात्कार होता है, उसके ऊपर नहीं कहते। जब नौजवान पीढ़ी का हक और अधिकार मारा जाता है तो बुलडोजर नहीं लेके जाते हैं। जब उनके रोजगार को बेचे जाते हैं तो उनको नहीं लेके जाते। स्पष्ट है मध्य प्रदेश के नौजवान पीढ़ी, और रोज ये कहते हैं कि ये कांग्रेस की, तो एक बात सच है कि हम सच कहने के आदी हैं, और सच कहना अगर बगावत है तो हाँ हम बागी। स्पष्ट है, अगर बीजेपी को यह लगता है कि हम सच कह के नौजवानों को भड़का रहे हैं, हम नौजवान के साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों के साथ खड़े हैं, आदिवासियों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, हर पीढ़ी के साथ खड़े होके उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जो आदिवासियों के पेशा कानून में 89 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, 20 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए, इनकी भी रद्द करी जाए। एक दिन में दोबारा इनकी एक साथ एग्जाम हो और इनकी नियुक्ति दोबारा हो। इस मध्य प्रदेश के पटवारी परीक्षा में जो घोटाला हुआ है वो दोबारा हो, और कहीं न कहीं लोगों की जो फीस ली है उसे सरकार वापस करने का काम करे। और जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, क्योंकि नौजवानों के घर परिवार आज रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। कईयों की शादी रुक गई है, कईयों के परिवार रुक गए हैं, कईयों को जो जिस परिस्थितियों के साथ अपने काम करना था, वो जो फ्रस्ट्रेशन आया है, इसका भी हर्जाना सरकार देने का काम करे। पटवारी जी, एक सवाल है। जी साहब, चौधरी सवाल ये है कि आप कुणाल चौधरी जी, आपको विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता है या समय नहीं दिया जाता है, विधानसभा वक्त से पहले खत्म कर दी जाती है। आप इस जो पटवारी घोटाला हुआ है या पेशा कानून की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से ही तक आप सीमित हैं या उग्र आंदोलन भी रोज हो रहा है? आज भोपाल में भी रखा हुआ है। आज भोपाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी चल रहा है, व्यापम का घेरा, रोज आंदोलन कर रहे हैं। पर जिस तरह की सत्ता कि हमने विधानसभा में बात करी, तो विधानसभा सिर्फ इसलिए चलाई उन्होंने इतनी देर के लिए कि उनका बजट पास हो। और बजट में क्या था? बड़े बड़े ठेकेदारों को पैसा दिया जाए और उनसे बजट को मतलब उनको इतना एडवांस दे दिया जाए और उनसे सीधे पैसा लिया जाए। उसमें नर्मदा घाटी के अंदर प्रोजेक्ट का पैसा था, उसके अंदर बड़े बड़े टेंडरों का पैसा था। गरीब के लिए, आदिवासी के लिए, किसान के लिए पैसा नहीं था। जो किसान आज अभी परेशान है, मुख्यमंत्री ने कहा सिंगल क्लिक से मैंने बीमा डाल दिया। हजारों लाखों करोड़ों किसानों तक ना तो बीमा पहुंचा है, कई गांव पूरे के पूरे गायब है, और जिन गांव में पहुंचा है 30,000 रुपए हेक्टेयर का उस समय इनका गाइडलाइन थी, और बीमा पहुंचा है 1,000 रुपए हेक्टेयर का। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार के पास गरीब किसान मजदूर के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ लूट के चंद उद्योगपतियों को दे दे इसके लिए पैसा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टिकट पिछली बार भी मेरे जैसे नौजवान को, विपिन को, आप आदिवासियों में भी सबसे ज्यादा भूपेंद्र को, युवा आदिवासियों को देखो 47 सीट तो मिल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और उसमें 50% पिछली बार भी युवाओं को मिला था। आप चाहो तो अलीराजपुर के मुकेश हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हमारे वहां पे उनको हराया था। शेखपुरा में भूपेंद्र मरावी मेरा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, वहां पे सरस्वती को मिला था। कई आदिवासी इतने, मेरे ललन को, वो दूमा धुर्वे को मिला था मेरे यूथ कांग्रेस। मुझे खुशी होती है कि पिछली बार कम से कम 22 से 25 टिकट कांग्रेस पार्टी ने युवा कांग्रेस के साथियों को ही दिए थे, और उससे पुराने यूथ कांग्रेस और सब मिला लो तो लगभग 50% टिकट कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को दिए थे, और इस बार फिर मिले। चलिए, थैंक यू।